गजेंद्र मोक्ष की कथा सुनिए। एक गजराज त्रिकूट पर्वत का स्वामी, उसकी असंख्य पत्नियां थीं और असंख्य बच्चे थे, और पूरे दिन उसका केवल एक ही काम था, इतनी संपत्ति इकट्ठा करना, इतना नाम यश वैभव इकट्ठा करना कि बच्चों को, पत्नियों को कोई संकट ना आवे। ये लोग सदा इस बात को याद रखें कि हमारे पति ने हमारे लिए कुछ छोड़ा, कमी नहीं छोड़ी। गजेंद्र पूरे दिन इन्हीं भावों में लगा रहता था, कभी किसी पत्नी को कष्ट ना हो, किसी बच्चे को कष्ट ना हो, इसी में लगा रहता था। एक बात बोलें, अभी बोलते बोलते मन में आया, ठाकुर जी ऐसे नहीं है, इसलिए कई बार साधकों को भी कष्ट हो जाता है, क्योंकि ठाकुर जी जानते हैं भाई संसार में सब स्वार्थी, इसलिए कई बार बड़े बड़े महापुरुषों को भी रोग हो जाते हैं। कई लोग सोचते हैं ये तो भगवान का भजन करते हैं, फिर भी इनको रोग लगा दिया भगवान ने, क्योंकि भगवान हमारे आपकी तरह नहीं है ना। ठाकुर जी जानते हैं कि संसार में सब स्वार्थी हैं, इसलिए बीच बीच में डेकाडोन देते रहो सबको सबको संकट देते रहते हैं ठाकुर जी, ताकि बैलेंस बना रहे। तो गजेंद्र की एक ही चिंता रहती थी कि मेरे परिवार में बच्चे, पत्नी कभी ये ना कह दें कि आपने हमारे लिए ये नहीं किया, सारी व्यवस्थाएं कर दी। पत्नी कहती थी हम तो धन्य भाग, हमारे ऐसे पति हमको मिले। बच्चे कहते हैं हमारे पिता जैसा पिता नहीं हो सकता। बस इतनी प्रशंसा सुन के गजेंद्र रोने लगता था, कितना प्रेम करते हैं मुझसे, कितने मेरे हैं ये लोग। और एक दिन स्नान कर रहा था, एक बात तो है बंधुओं, जिसको आपने अपना अति प्रिय मान लिया हो कभी संसार में, ठाकुर जी भी फिर कमर कस के दिखवा देते हैं एक दिन, देख कितना प्रिय है ये, देख ले। इसलिए सूरदास जी कहते हैं, बिन गोपाल को नहीं अपनो। चाहे आप इस वक्त आप अपनी पत्नी के बगल में बैठे हो, बच्चों के संग बैठे हो, फिर भी हम आपको आज्ञा दे करके मंच से कह रहे हैं कि ठाकुर जी से ज्यादा आपका सगा कोई नहीं है, सब स्वार्थी। और समय आया, एक दिन गजेंद्र अपने पूरे परिवार के साथ स्नान कर रहा था, तभी ग्राह ने आकर के उसका पैर पकड़ लिया। पहले तो गजेंद्र को लगा कि जल का जीव है, छोड़ देगा थोड़ी देर में, लेकिन थोड़ी देर में भी जब नहीं छोड़ा, पत्नी से बोला, मुझे लगता है किसी जल के जीव ने मेरा पैर पकड़ लिया, तुम थोड़ा सूंड से सूंड मिला के निकालना मुझको। अरे कैसे पकड़ लिया? सारी पत्नियां लग गईं। गजेंद्र बोला, अरे इतनी की आवश्यकता नहीं है, एक दो निकाल दो। नहीं नहीं नहीं, हमारे स्वामी को कष्ट हो रहा है, हम तो सब लगेंगे। सारी पत्नियां सूंड से सूंड मिला, सूंड और पूंछ मिला करके एक संग खींच रही हैं। बच्चे भी लग गए, लेकिन गजेंद्र बाहर नहीं आया। 3 दिन बीत गए, 4 दिन बीत गए, 5 दिन, बच्चे बेचारे भूखे प्यासे धीरे धीरे छोड़ के जाने लगे। गजेंद्र को लगा बच्चे हैं, छोटे हैं, भूखे हैं, बेचारे चले गए, लेकिन मुझे तो निकलना है यहां से। 10 दिन बीत गए, अब तो पत्नियां भी जाने लगी। तो जो जो पत्नी छोड़ के जाती थी ना, तो गजेंद्र के मन में आता था, इसका तो मुझे पहले एक बार लगा था कि ये मुझसे कम प्रेम करती, तभी जा रही है। दूसरी पत्नी गई, इसका तो मुझे नहीं लगा था, पर ये भी जा रही है। ओ, इसका छोटा बेटा है ना, बच्चा है, उसकी चिंता के कारण जा रही होगी। तीसरी, अब वो अपने आप ही मनगढ़ंत सोच, अभी भी परिवार के लोगों को बुरा नहीं मान रहा है, अभी भी सबको अपना ही समझ रहा है। लेकिन जब सब चले गए, एक पत्नी बची, तब अपनी पत्नी को रोते हुए कहता है, कोई नहीं था मेरा, बस तू ही है। तुम ही मेरी हो, मैंने इतना सब कुछ इन सब के लिए किया, सब छोड़ के चले गए। आज मुझे ये बात बताने के लिए ठाकुर जी ने ये लीला की है कि मुझे असली प्रेमी पता चले। आज से तू ही मेरी रानी, मैं तेरा राजा हूं, हम दोनों, मैं बस निकल आऊं यहां से बाहर, मैं और तू ही राज करेंगे, इन सबको घर से निकाल दूंगा, और तेरे बच्चे और मैं, हम ही रहेंगे बस। 2-3 दिन बाद उसकी सूंड भी ढीली हो गई। गजेंद्र बोला, देवी क्या हुआ? कुछ खाया नहीं, 25 दिन हो गए, अब आप तो यहां से निकल नहीं पा रहे हैं, बच्चे भी भूखे प्यासे हैं, मैं कब तक रुकूं यहां? अगले जन्म में फिर मुलाकात होगी, चलते हैं। जब अंतिम पत्नी ने अपनी सूंड हटाई,
महाराज वो ग्राह का पैर पकड़ना वो पीड़ादायी नहीं हो रहा था, जिनको अपना माना उनका छोड़ कर जाना इतना पीड़ादायी हो रहा था। गजेंद्र कहता ऐसी वास्तविकता से भगवान किसी को अवगत मत कराना संसार में, नहीं तो ये संसार के लोग जी नहीं पाएंगे। ऐसा सत्य किसी को मत दिखाना नाथ, मेरी प्रार्थना है आपसे, जो आपने मुझे दिखाया है। क्योंकि संसार के लोग गंगा जी में डूब डूब के मर जाएंगे जब उनको पता चलेगा कि असली लोग हैं कैसे। अपनी स्तुति में कहता है गजेंद्र इस बात को कि इन संसार के लोगों को मत दिखाना ये दृश्य जो मुझे दिखाया है। तब गजेंद्र अंत में सोचता है मैंने जिनको जीवन भर कभी प्रायोरिटी नहीं दी, अब केवल वही है। और कमल हाथ में लेकर के जब गजेंद्र स्तुति गाता है, गजेंद्र मोक्ष पूरी स्तुति गाते हुए अंत में कहता नारायण खिल गुरो भगवन नमस्ते। गरुण पर बैठ करके शंख चक्र गदा पद्मधारी चतुर्भुज रूप धारण करके भगवान गजेंद्र की रक्षा करने के लिए आते हैं। अपने सुदर्शन चक्र से ग्राह का सिर धड़ से अलग करके गजेंद्र की रक्षा कर लेते हैं। पूर्व जन्म में रचना की थी गजेंद्र ने इस स्तुति की, जिस स्तुति को गजेंद्र गाता है भगवान ने उसको याद दिलाया और बता दिया गजेंद्र को कि एकमात्र सांचे हम ही हैं तुम्हारे, और कोई नहीं है इस संसार में। इसलिए भैया